दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता नियम को सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, इतनी कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 2 से विभाज्यता की बात करेंगे। तो इसका एक नियम होता है कि अंतिम अंक सम संख्या हो या 0 हो। कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक अगर सम संख्या होगी, जैसे मान लीजिए यह संख्या लिखी हुई है, इसमें हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 5। ये सम संख्या नहीं है दोस्तों, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए जैसे ये लिखी हुई है, तो इसमें हमने देखा इकाई का अंक 6 दिया हुआ है, तो ये सम संख्या है, तो यह 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह यदि किसी संख्या में लास्ट में 0 लिखा हुआ है तो वह भी 2 से विभाज्य हो जाती है। तो बहुत ही इसका इजी रूल होता है दोस्तों कि अंतिम अंक सम संख्या हो या 0 हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम 3 से विभाज्य की बात करते हैं। तो इसका नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों को हम जोड़ेंगे, अगर अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 3 से दोस्तों विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो दोस्तों हमें इसमें 3 से भाग देकर चेक नहीं करना है। इसका नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर हम इसके अंकों को जोड़ते हैं, उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। चलिए दोस्तों इसके अंकों को जोड़ते हैं। तो 1 और 2 3 और 9 12 और 7 19 और 8 कितना हो गया दोस्तों 27। इस 27 में क्या 3 का भाग जाता है? बिल्कुल दोस्तों इसमें 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। यानी ये 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अंकों को जोड़ लेंगे, उसमें अगर 3 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, यह संख्या लिखी है, मान लीजिए ये 2,64,913। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? तो हम इसके अंकों को जोड़ देंगे। तो 6 2 8 4 12 और 9 कितना हो गया 21 और 1 20 और 3 23। दोस्तों इस 23 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो, ये 19,308। यह संख्या क्या 3 से विभाज्य है? इसके अंकों को हम जोड़ेंगे तो 1 और 9 10 और 3 13 और 8 कितना होता है दोस्तों 21। ठीक है। इस 21 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, हमें अंकों को जोड़ना भी नहीं है, बिना जोड़े भी हम यह चेक कर सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। चलिए जैसे कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या दी है 2,64,396। अगर हम इसके अंकों को जोड़कर चेक करेंगे तो भी हम पता कर सकते हैं कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अंक 3 से कट रहे हैं। अगर कोई अंक 3 से कट रहा है तो उसको हम यहीं पर काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों ये 6 जो है 3 से कट रहा है, तो इसको 6 को हमने ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये 3 भी कट रहा है, ये 9 भी कट रहा है और ये 6 भी कट रहा है। लीजिए अब क्या बचा 2 और 4 बचा, तो 2 और 4 को जोड़ देंगे। 2 और 4 कितना होता है दोस्तों 6, तो 6 में भी 3 का भाग जा रहा है, तो ये दोनों भी खत्म हो जाते हैं। यानी यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसमें भी हम यही रूल इसमें फॉलो कर सकते थे, इसके हम अंकों को काट सकते थे। देखिएगा यहाँ पर ये 9 कट रहा था और इसके अलावा चलिए ये 2 और 1 मिलके 3 हो गया, ये भी कट गया।
इसके बाद ये 7 और 8 कितना होता है 15, दोनों कट गए यानी 3 का भाग 15 में चला गया, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो चलिए अब हम 4 से विभाज्यता की बात करेंगे। इसका नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या अंतिम 2 अंक 0 हों। कोई भी संख्या 4 से अगर विभाज्य है तो उसके हमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ये इस तरह से, ये ठीक है 34,684, इसमें क्या 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है? तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ आखिरी के 2 अंक चेक करना है। आखिरी में लिखा है 84, क्या इसमें 4 का भाग जाता है? तो हम इसी में भाग दे के देखेंगे। 4 दूने 8 और 4 एकम 4, हाँ इसमें जा रहा है। तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, और अगर आखिरी में 2 जीरो लगे हों, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसके आखिर में 2 जीरो हैं, तो हमें भाग नहीं देना है। हम देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलिए अब 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंत में 0 या 5 लगा हो। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 685 है, अब यह संख्या 5 से विभाज्य है क्योंकि इसके अंत में 5 लगा हुआ है, या 0 भी लगा होगा। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पर ये लगा हुआ है 0, ठीक है 75,870, यह संख्या भी 5 से विभाज्य है क्योंकि सीधा सा नियम है कि 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। इसका नियम क्या कहता है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, यानी दोनों से कट जाती है, तो वह संख्या 6 से ज़रूर कटेगी। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, ये संख्या बताइए कि 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य के लिए हम इकाई अंक देखेंगे। यहाँ पर इकाई अंक कितना दिया है 2, तो यह सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाज्य है। अब हम 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 3 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं कि अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जा रहा है तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए इसको हम जोड़ कर देखते हैं। तो ये हो गया 9 7 16, 16 9 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 2 कितना हो गया 33। दोस्तों इस 33 में 3 का भाग तो जा रहा है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो यह 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी है, तो 6 से विभाज्य जरूर होगी। तो यह संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या दी हुई हो, ये वाली, तो इसमें हम चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य के लिए हम इकाई अंक देखेंगे, 2 से तो विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए हम 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। लेकिन दोस्तों हम अंकों का योग ना करके हम अपनी एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जो अंक 3 से कट रहे हैं उनको पहले हटा देते हैं। ये 3 से कट गया दोस्तों, ठीक है, और इसके बाद 5 2 7 2 9, ये तीनों कट गए क्योंकि तीनों मिलकर 9 हो गया, बात खत्म। और ये 8 7 15, इसमें भी चला गया 3 का भाग, तो सब खत्म, यानी 3 से ये विभाज्य है। तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य है। कितना दोस्तों इजी नियम है इसका, बहुत ही मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में दोस्तों। तो अब हम 8 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे कि 7 का विभाज्यता का नियम कहाँ गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 7 की विभाज्यता का कोई स्पेशल नियम नहीं होता है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम 8 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। तो इसका नियम यह होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों या अंतिम 3 शून्य हों। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ क्या करेंगे कि लास्ट के 3 अंक देखेंगे क्या वह 8 से विभाज्य हैं, या अंतिम 3 अंक अगर 0 हैं तो 8 से विभाज्य वो जरूर होंगे। ये वाली संख्या मान लीजिए ये दी हुई है,
इसमें हम देखेंगे कि क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग दे देंगे। बस अगर इसमें चला जाएगा तो पूरी संख्या में चला जाएगा। तो चलिए जैसे 8 का इसमें भाग देते हैं तो 8 दूनी 16 है और बचेंगे कितने, 6 64 हो जाएंगे, 8 अट्ठे 64। बिल्कुल इस 3 संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं, मान लीजिए ये हो हमारे पास संख्या ये वाली। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आखिरी के 3 अंकों में हम भाग देते हैं। आखिरी में दिया है 654, इसमें हम 8 का भाग देकर चेक करते हैं। तो 8 का भाग देंगे इसमें तो 8 अट्ठे 64 बचेंगे, एक 14 हो जाएंगे। तो 14 में तो 8 का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। हमें बस ये देखना है कि आखिरी के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या में 8 का भाग जरूर जाएगा, या उसके आखिरी में 3 जीरो दिए हों तो भी वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। ठीक है। अब चलिए अब हम 9 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। इसका नियम भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पर है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। कोई संख्या 9 से विभाज्य तभी होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। ठीक 3 की विभाज्यता के नियम की तरह ही ये भी नियम है, सेम टू सेम नियम फॉलो होता है इसमें। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये मान लीजिए ये संख्या दी है 29,385। हम क्या करेंगे कि इसके अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों के जोड़ में अगर जाएगा 9 का भाग तो पूरी संख्या में जाएगा। तो 2 और 9 11 और 3 14, 14 या 8 22 और 5 27। 27 में तो 9 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हो ये, इसमें हम देखेंगे अंकों को जोड़कर देखेंगे कि 7 3 10 और 8 18, 1 19 और 2 19 2 21 और 2 23 और 4 कितना हो गया 27। इसमें भी हो रहा है तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य है। बस हमें अंकों को जोड़कर देखना है, उसमें 9 का भाग देना है, उसमें जा रहा है तो पूरी संख्या में जा रहा है। अब दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम अंक शून्य हो। कुछ नहीं है, ये तो वेरी सिंपल है। कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होती है जो उसके इकाई में 0 लगा हो। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल क्या बताएं, ये तो आप समझ रहे हैं कि अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य है। अब चलिए 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। सम और विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। दोस्तों इसको समझिएगा, क्या कह रहा है नियम कि सम और विषम स्थानों के योग, पहले हमें क्या करना है, उस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों को अलग अलग जोड़ना है, फिर अंतर करना है। अगर वो अंतर शून्य आता है या 11 का कोई पहाड़ा आता है, यानी वो 11 से विभाज्य होता है वो अंतर, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया है, ये संख्या दी है। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सम और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको अलग अलग जोड़ेंगे। तो दोस्तों सम और विषम स्थान क्या होते हैं, यहाँ से हम स्थान लेते हैं, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, यानी इसमें 6 स्थान है। तो 3 स्थान सम होंगे, 3 विषम होंगे। तो यहाँ पर ये पहला, ये मान लीजिए पहला जुड़ेगा तीसरे स्थान में क्योंकि विषम विषम में जुड़ेगा और सम सम में जुड़ेगा। इसके बाद ये जुड़ेगा इसमें। ठीक है। अब दूसरा जुड़ेगा किसमें, चौथे में, और चौथा जुड़ेगा किसमें, छठवें में। भाई यही तो हो गया सम और विषम। तो 7 और 5 12 और 12 5 कितना हो गया 17। इसके बाद इनका करते हैं टोटल, 2 और 8 10 और 7 17, दोनों का आ गया 17 17। ठीक है। अब इसका अंतर करते हैं। नियम कहता है अंतर शून्य हो, तो अंतर तो शून्य आ गया, इसका अंतर क्या आ गया शून्य। तो यह संख्या 11 से दोस्तों विभाज्य है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए संख्या है, इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इसमें हमें 11 से विभाज्यता के नियम की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, सम और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको अलग अलग हम जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान है इसमें। ठीक है। तो 4 स्थान सम होंगे, 4 विषम होंगे।
तो ये इसमें जुड़ेगा, ये पहले में तीसरा, फिर पाँचवा, फिर सातवां। ठीक, 1 3 5 7 ये विषम अंक हो गए। इसके बाद ये दूसरे में चौथा, इसमें छठवां और इसमें फिर आठवां। इस तरह इसको हम जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 9 कितने हो गए 23। ठीक है, इसके बाद हम इनको जोड़ेंगे तो ये 5 और 5 10 2 12, 23 में से हम 12 घटा देंगे। भाई अंतर योग करने के बाद घटाना होता है, अंतर करना होता है। 23 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 11। ठीक है, अब इस 11 में तो 11 का भाग चला ही जाएगा। वही नियम कहता है या तो अंतर शून्य हो या 11 से वो विभाज्य हो। जो भी अंतर आए वो अगर 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या यह 11 से दोस्तों विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 7 से विभाज्यता का नियम बताता हूँ। इसका दोस्तों एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को अगर हम यूज करते हैं तो भी बड़ी आसानी से 7 के विभाज्यता के नियम को हम कर सकते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 7 से विभाज्यता। इसमें दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो, ये संख्या दी हुई हो, चलिए इतनी बड़ी संख्या दी है। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हमें 7 का भाग नहीं देना है, हमें एक ट्रिक यूज करना है। ट्रिक क्या है कि इसमें यहाँ से 3 3 के पेयर बना लीजिए। 3 3 अंकों के हमें पेयर बनाना है। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए और यहाँ पर बचा एक, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं कि पहले पेयर को और तीसरे पेयर को जोड़ते हैं, यानी विषम पेयरों को जोड़ते हैं, विषम और सम पेयरों को अलग अलग। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला पेयर और तीसरा पेयर जुड़ेगा तो ये 224 में 4 जोड़ेंगे। दोस्तों ध्यान से मेरी बात समझना, इस पेयरों को पूरा पूरा जोड़ते हैं। तो 224 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 228। ठीक है, जुड़ गया। इसके बाद ये अकेला पेयर बीच वाला बचा है, इसमें कितना दिया है 606। तो जो ज़्यादा हो उससे कम वाला घटा दीजिए, बस घटाना होता है। तो 606 ज़्यादा है तो 606 में से हम घटा देंगे। तो इसमें से 16 में से 8 जाएंगे 8, और इधर 9 में से 2 जाएंगे 7, इधर 5 में से 2 जाएंगे 3। ठीक है, बचा दोस्तों 378। अगर इस संख्या में अगर 7 का भाग जा रहा है दोस्तों, तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग जरूर जाएगा। इसमें हम 7 का भाग देकर देख लेते हैं। भाई इतनी बड़ी संख्या में भाग देने से अच्छा है कि हम छोटी संख्या में भाग देकर देख लें। तो चलिए इसमें हम 7 का भाग देंगे। तो 7 पंचे 35, बचेंगे 2 28, 7 चौके 28। हाँ दोस्तों, इसमें जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जरूर जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई हो, ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई हो। ठीक है, काफ़ी लंबी संख्या है ये। इसमें भी हम क्या करेंगे कि 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये बन गया, एक ये बन गया दोस्तों, और एक ये बन गया। ठीक है, 3 पेयर बन गए। अब पहले पेयर को तीसरे पेयर में जोड़ देंगे। तो 109 में 421 जोड़ेंगे। तो जल्दी से जोड़ेंगे, 109 421 में 109 जोड़ेंगे तो 9 1 10, ये 3 530 हो गया। ठीक है, इस 530 में ये जो बीच वाला पेयर है उसको घटा देंगे। ये 502 को घटाना है। तो चलिए 530 में से 502 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 28 बचेगा। ठीक है, अब इस 28 में 7 का भाग जा रहा है। इसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग दोस्तों चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि विभाज्यता के नियम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं अक्सर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आप लोग भाई सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।